हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे दूसरे बेबी को बर्थ देते हैं। हमने लास्ट क्लास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। अब हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पढ़ा था उसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स गेट इन्वॉल्व, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स मेल एंड फीमेल बोथ द पेरेंट्स गेट इन्वॉल्व। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लांट से। प्लांट्स में अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, एंड फ्लावर को सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम उसके पार्ट्स और कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, वो हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आपको ये प्लांट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, एक फ्लावर है। ये फ्लावर में आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। ये है हमारी पेटल्स जो कलरफुल होती हैं, उसके बाद ये है अदर पार्ट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कंटेन्स टू पेरेंट्स, तो वो उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब उनका जो फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। जैसे अगर प्लांट्स की बात करें फ्लावर की, तो मेल गैमिट होता है इसमें पोलन ग्रेन्स, एंड फीमेल गैमिट होते हैं ओव्यूल। ये दोनों जब फ्यूज होते हैं उसके बाद एक टर्म आती है जाइगोट, एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज जाइगोट। जाइगोट बाद में जाकर के एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो किसमें डेवलप होता है, न्यू सीड में, और उसके बाद सीड बनता है और नया प्लांट जनरेट होता है। इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट में। चलिए, तो सबसे पहले हम इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दैट इज स्टेमेन। स्टेमेन के अंदर आते हैं एंथर और फिलामेंट। देखिए आपको ये दिख रहा है, ये है एंथर और ये है इनके फिलामेंट्स। एंड उसके बाद अगर फीमेल पार्ट की बात करें तो पिस्टिल या फिर कार्पेल हम इसको बोल सकते हैं। इसमें 3 पार्ट कंसिस्ट करते हैं, दैट फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, देन दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल, एंड दिस वन इज ओवरी। एक्चुअल जो फ्यूजन है वो ओवरी के अंदर जाकर के होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो ये फ्यूजन हो रहा है वो कौन से प्रोसेस से हो रहा है। तो फ्यूजन एक्चुअली पॉलिनेशन की प्रोसेस से होता है। पॉलिनेशन की प्रोसेस में होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर मेल गैमीट हम कह सकते हैं, गैमीट। तो ये जो गैमीट है वो स्टिग्मा के पास मतलब फीमेल पार्ट के पास ट्रांसफर होता है, और उससे फ्यूजन होकर के फ्यूजन होने के बाद स्टिग्मा से कहाँ जाएगा, स्टिग्मा से ये स्टाइल के थ्रू वो जाएगा ओव्यूल में, ओवरी में। ओवरी में ओव्यूल के साथ इनका फ्यूजन होगा और देन नया प्लांट, नया सीड ग्रो होगा। जो पॉलिनेशन है वो 2 टाइप से हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से मतलब है जो प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट्स में मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो वो एक ही प्लांट में दोनों तरीके के फ्लावर होते हैं, उससे सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब एक प्लांट में सिर्फ एक तरीके का फ्लावर हो और दूसरे प्लांट में दूसरे तरीके का फ्लावर हो। तो वो क्या होगा, उसको कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस उसको ट्रैवल करनी पड़ेगी उसके पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक जाने के लिए। तो ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इज दैट क्लियर? ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, पॉलन ग्रेन्स हैं, स्टिग्मा, ये पूरा स्ट्रक्चर है। ये क्या है, ये पूरा उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें स्टिग्मा और ये स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल हुए, फिर यहाँ पर पॉलन ट्यूब होता है जो कि पॉलन ग्रेन को लेकर जाता है ओव्यूल तक, और ये कहाँ, फीमेल जो ओव्यूल है वहां जाकर के फ्यूज हो गया और क्या बन गया, जाइगोट। ये एक्चुअली जो फ्यूजन है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है उसको, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट प्लस फीमेल, इनका जो फ्यूजन है क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट तो वो स्ट्रक्चर बना, लेकिन जो प्रोसेस हुई दैट इज फर्टिलाइजेशन। पॉलन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट फ्यूजन विद एग एंड विद पोलर न्यूक्लियाई। तो इस
देखिए इसमें मेल गैमेट दो आते हैं, तो मेल जो गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज हो जाता है, और वो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ भी फ्यूज हो रहा है। तो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक तो मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज हुआ और दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और फिर वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। जाइगोट बनेगा जो मेल गैमेट फ्यूज होगा एग से, एंडोस्पर्म बनेगा जो मेल गैमेट फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई से। अब आप लोग बोलेंगे कि जाइगोट तो मैम पता है लेकिन एंडोस्पर्म नहीं पता। तो स्टूडेंट्स आपने जो कोकोनट देखा होगा, कोकोनट को खाया भी होगा। कोकोनट जो वाटर होता है, जो वाटर होता है वो एक्चुअली कैसे ग्रो कर जाता है, तो वाटर इज नथिंग देन एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म होता है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर फॉर्म हुआ था जब कोई मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गया था। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम ये फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मींस कौन सा स्ट्रक्चर किस में डेवलप होता है। अगर जाइगोट की मैं बात करूं तो जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में बन जाता है। ओव्यूल सीड, सीड्स जो हम जनरली देखते हैं, जो भी सीड्स हैं वो एक्चुअली एम्ब्रियो हैं, सॉरी ओव्यूल है। ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है, और जो दूसरे पार्ट्स होते हैं फ्रूट बन जाता है, तो बाकी सारे पार्ट्स क्या होते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, पेटल्स एपल्स वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे जर्मिनेशन। अब सीड बन गया, अब सीड का जर्मिनेशन कैसे होगा। सीड आप इसमें देख रहे हैं, ये ग्राम का सीड है, चना आपको दिख रहा है। इसके स्ट्रक्चर को हम देखें, अगर इसको दोनों खोल करके देखेंगे तो बीच में आपको एक ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज प्लूमुल, मतलब फ्यूचर शूट। मीन्स जब आप इस सीड को सॉइल में ग्रो करवाते हैं तो उससे क्या होता है, दूसरा प्लांट अराइज होता है। तो जो प्लांट अराइज हो रहा है वो इसके प्लूमूल से, मीन्स जो ये जाकर के क्या बनेगा बाद में जब ये ग्रो होगा, तो ये बनेगा लीफ को, या फिर जो शूट पार्ट है होता है ट्री का या प्लांट का, उसको बर्थ ये देगा। और अगर ये नीचे वाले पार्ट को देखें, रेडिकल बोला जाता है इसको, ये रूट बनाएगा। इज दैट क्लियर? अब हम एक बार एक फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, फ्लावर था, फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका डेवलपमेंट। पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर जो स्टिग्मा पर जा रहे हैं वो पॉलिनेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। उसके बाद जाइगोट फॉर्म होगा जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होगा। लेकिन जब मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा देन एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। फिर सीड, हमने देखा सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा, जर्मिनेशन होने के बाद न्यू प्लांट फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर? आई होप जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कैसे जनरेशन होता है न्यू प्लांट का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से होता है। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसे होता है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो मेल, मैंने आपको पहले ही बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल दोनों बॉडीज का, दोनों का होना ज़रूरी होता है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। तो अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो मेल पार्ट में टेस्टिस होता है। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होता है। स्क्रोटम एक स्किनी पार्ट होता है जिसके अंदर टेस्टिस डेवलप होते हैं। जो टेस्टिस है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स, एंड एक हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। उसमें वास्ट डिफरेंसेस भी होते हैं। वास्ट डिफरेंसेस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूरेथ्रा भी एक ट्यूब के जैसे वर्क करता है जो कि स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि फ्लूइड ऐड करते हैं, या फिर फ्लूइड हम कह सकते हैं सीमेन ऐड करते हैं। सीमेन, आपको इस पिक्चर में थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ये ब्लैडर है जो मेल पार्ट में होता है, ब्लैडर के बाद कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड एक एसेसरी ग्लैंड होता है जो कि सीमेन या फ्लूइड को फॉर्म करता है। ये पेनिस है, पेनिस के अंदर ये आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज यूरेथ्रा, और इधर वास्ट डिफरेंसेस होते हैं। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम स्किनी पार्ट होता है, स्किनी लूज पार्ट होता है एक्चुअली। स्क्रोटम के अंदर होते हैं टेस्टिस, और टेस्टिस ही इंपॉर्टेंट होता है, वही स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं।
अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो जो ओवरीज होती हैं, फीमेल में ओवरीज होती हैं, ये आपको दिख रहा है, ये दोनों साइड सिंगल इधर और सिंगल इधर, ये दोनों साइड ओवरीज हैं, ये एग्स प्रोड्यूस करती हैं। जो इसमें फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं, या फिर हम इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट। तो जो ओविडक्ट है वो क्या करता है, एग को यूटेरस तक ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे ये ओवरी है, ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया इधर से होते हुए, और ये फेलोपियन ट्यूब से होते हुए इधर से ऐसे जाएगा इसमें, फिर फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यूटेरस में एग आ जाएगा। ठीक है, यूटेरस में एग आ जाएगा इस तरीके से। यूटेरस होस्ट एम्ब्रियो, सर्विक्स कनेक्ट्स टू वेजाइना। जो यूटेरस है इसमें क्या होते हैं, एम्ब्रियो जो इम्प्लांट होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट जो होता है वो यूटेरस में होता है, रखा रहता है, जो 9 मंथ्स के लिए वो यूटेरस में ही रखा रहता है। और जो सर्विक्स है वो वेजाइना के अपर पार्ट होता है। अगर अब हमने दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हमने प्लांट्स में भी मैंने आपको बताया था कि फर्टिलाइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं। तो इसमें भी सेम हो रहा है। मेल गैमेट कौन सा है, मेल गैमेट होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम या फिर एग, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो स्पर्म जो है वो फ्यूज होता है एग से इन फेलोपियन ट्यूब। जो एग है वो थोड़ा हैवी होता है और इमोटाइल होता है, मींस वो मूव नहीं करता। लेकिन जो स्पर्म है उनके पास टेल होती है और दे कैन मूव। तो जो ओवम है वो फीमेल बॉडी में ही रहता है उनके फेलोपियन ट्यूब में, बट स्पर्म मूव कर सकता है। तो स्पर्म कम्स टू दैट फीमेल बॉडी और फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में आकर के स्पर्म और एग का फ्यूजन हो जाता है और क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो भी सेल्स फॉर्म होती है वो जनरली डिवाइड करती रहती हैं। ये जर्म सेल्स हैं, इनमें भी डिवीजन होता है। तो एम्ब्रियो यूटेरस में इम्प्लांट हो जाएगा और जाइगोट डिवाइड होता रहता है। जाइगोट डिवाइड होगा तभी तो ग्रोथ होगी। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फीटस, इस तरीके से स्टेजेस आती हैं। एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन यूटेरस लाइनिंग। अब जो एम्ब्रियो है, हम कह सकते हैं जो बेबी है वो बेबी अभी इम्प्लांट हो चुका है यूटेरस में। अब उसके बाद उसको जिंदा रहने के लिए, उसको एक्टिव रहने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किससे मिलता है, तो जो मदर है, मदर की बॉडी से, और जो फीटस है, फीटस ये जाइगोट जो फीटस बन चुका है उस फीटस में एक कनेक्शन होता है, एक मस्कुलर ऑर्गेन होता है। दैट मस्कुलर ऑर्गेन इज प्लासेंटा। प्लासेंटा किस लिए हेल्प करता है, उसको ऑक्सीजन देने में, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो देने में, वो ट्रांसपोर्ट करने में जो प्लासेंटा है वो यूज होता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो उनकी बॉडी से आउट करने में। यहाँ पे एक टर्म आया है बच्चों, गेस्टेशन। गेस्टेशन वो एक पीरियड होता है 9 मंथ्स का जिसमें मदर अपने यूटेरस में बेबी को रखती है, उसको न्यूट्रिशन देती है, जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवाती है। मेंस्ट्रुएशन भी एक और वर्ड है जो हम पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो एक्चुअली होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, मान लो अगर जैसे एग्स तो फीमेल्स में एवरी मंथ राइज होते हैं, एवरी मंथ ग्रो करते हैं, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो बेबी बर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या होगा, यूटेरस की जो लाइनिंग है वो थिक होती रहती है एवरी मंथ। थिक होने के बाद वो एक टाइम के बाद शेड हो जाएगी, शेड ऑफ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ब्लड रिलीज होता है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो मेंस्ट्रुएशन है ये 11 to 12 ईयर्स से शुरू होकर के 45 ईयर्स समथिंग जाता है, जब तक फीमेल को एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसमें आपको पिक्चर में समझ में आ रहा होगा, दैट इज ओवम, और ये स्पर्म्स हैं। जो स्पर्म है वो मोटाइल होते हैं तो वो एंटर करते हैं ओवम की बॉडी में, ओवम में एंटर करते हैं। इसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं जिनसे उनको पार करके जाना पड़ता है। अगर हम देखें एक फ्लो चार्ट में, तो स्पर्म और एग फ्यूज हुए, इसको क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बनने के बाद प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है।
प्लासेंटा वो एक कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच का, जिससे क्या होता है, जिससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज या फिर न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है। फिर फीटस होगा, फिर फीटस के बाद बेबी का बर्थ हो जाता है। लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन हो गया, अगर मेंस्ट्रुएशन आ गया तो कोई बर्थ नहीं होगा, बेबी नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए। तो बच्चों ये था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और हमने प्लांट्स में भी जो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन भी हमने अभी पढ़ा। तो अब हम देख लेते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की, तो असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट्स में भी या ह्यूमंस में भी। अगर हम जेनेटिक आइडेंटिटी की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एकदम क्लोन्स, बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होते, एकदम क्लोन्स दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। बट सेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्शन, उसमें डाइवर्स ऑफस्प्रिंग होते हैं। डाइवर्स का मतलब ये है कि वो थोड़े से, उनमें थोड़ा वेरिएशन होता है। लाइक अस, हम लोग हमारे पेरेंट्स के एकदम हूबहू नहीं दिखते, लाइक एकदम कॉपी नहीं दिखते, हम थोड़ा बहुत अलग होता है। कुछ हमारे पेरेंट्स से हमें, कुछ हमारे फादर से कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ हमारी मदर से मिली हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिजन, बर्डिंग, स्पोर्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब असेक्सुअल में आते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमंस में गैमेट का फ्यूजन, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। अब देखिए क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज ना हो। तो अगर एग, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो स्पर्म एग के साथ ज्वाइन नहीं हुआ है, फ्यूज नहीं हुआ है, मीन्स जायगोट नहीं बना है, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इज दैट क्लियर? आई होप आपको प्लांट्स एंड ह्यूमंस दोनों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है कि इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू द वेल बीइंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फिजिकली और मेंटली, मतलब सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमेशा सही रहे, अच्छा रहे। तो इसके अब क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं? सेक्सुअल हेल्थ, सेफ, रिस्पेक्टेबल एंड कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप, प्रोटेक्शन फ्रॉम STIs, मीन्स जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन होना चाहिए, तभी सेक्सुअल हेल्थ बेटर रहेगी। और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस, जानकारी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, किस टाइम पे क्या कैसे, वो सब। फैमिली प्लानिंग, मैटरनल हेल्थ, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये सब हमको पता होना चाहिए। जैसे वो मतलब फैमिली प्लानिंग भी बहुत ज़रूरी है, और मैटरनल हेल्थ लाइक फीमेल को बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लाइक मेंसेस भी उनको आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, और जो बर्थ के टाइम पर, जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल्स में, तो उन सब का भी प्रॉपर टेक केयर करना चाहिए। टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हेल्थ चेकअप लेना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले एक्चुअली बॉडी में क्या प्रोसेस हो रही है। चीज़ों के बारे में एजुकेशन होना चाहिए, अब अवेयरनेस होनी चाहिए। प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है? रिप्रोडक्टिव इंश्योर हेल्दी फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, इसको इंश्योर करता है। मैटरनल एंड इन्फेंट डेथ्स, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर होगी, अगर हम लोग ध्यान रखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो जो मैटरनल, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि किसी मदर का अपने इन्फेंट को बर्थ देते टाइम उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो 9 मंथ्स थे, जो गेस्टेशन पीरियड था, उसमें या तो उन्होंने कुछ लापरवाही की है, कुछ ध्यान नहीं रखा है। तो अगर हमको पता होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कितनी ज़रूरी है, तो हम उसी तरीके से काम करेंगे। और If you want any type of notes or PDFs related to any topic that I already taught, जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी आपको नोट्स चाहिए, कोई PDF चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर वीडियो का PDF मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप उस टेलीग्राम की लिंक पर टैप करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको क्लास वाइज, टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे इन PDF। ओके, थैंक यू।